आज का जो टॉपिक है हालेलुया, इट्स वेरी हार्ड टू बी हम्बल। हालेलुया, विनम्र होना बहुत ही कठिन है। हालेलुया, इसके बारे में आज देखेंगे और हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय, हालेलुया 4था अध्याय 1 से लेकर 12 तक। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, पहले मैं से पढ़ूंगी, इसके बाद हम आगे जाएंगे। तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यतीत करता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारी आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल exalt you. हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्यों ऐसा है कि it is hard to be humble? Hallelujah. Thank you Jesus. Our passage today is hard hitting and stands in stark contrast to the easy believism and spirituality so prevalent in our culture today. आज का जो हमारा जो मार्ग है बड़ा ही कठिन है, और आज हमारी जो संस्कृति में प्रचलित जो आसन, जो विश्वासवाद और आध्यात्मिकता के बिल्कुल विपरीत है। हालेलुया। हम देखते हैं हालेलुया, जब हमने हालेलुया 4था अध्याय पद हमने 1 से लेकर 12 तक पढ़ा। हालेलुया, तो ये यहाँ पर हमें क्या बताता है कि ये शब्द एक सांसारिक ज्ञान के विरुद्ध चेतावनी का अनुशासन करते हुए हम देख पाते हैं। हालेलुया, कि हमें संसार की ज्ञान में, संसार की बातों में अपना मन नहीं लगाना है। हालेलुया। हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हालेलुया, ये हम सीखने जा रहे हैं कि गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल नॉट टू द हॉफ्टी। यह हम ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर विनम्र लोगों पर कृपा करता है, घमंडियों पर नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्लीज स्टैंड एंड फॉलो विथ मी अलोंग आई रीड दिस 4:1-4। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। व्हाट causes quarrels and what causes fight amongst you? Is it not this, that your passions are at war within you? Your desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. So you do not have because you do not ask. Hallelujah. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be the friend of the world make himself an enemy of God. हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमने चौथे पद को पढ़ा। हालेलुया, कि जो कोई हालेलुया इस संसार के साथ मित्रता करता है, हालेलुया,
तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। Therefore, whoever wishes to be the friend of the world make himself the enemy of God. खुदा हमें अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता, हालेलुया, लेकिन हम खुद परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं और संसार के साथ हाथ मिला लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये हम 1 से 4 में पढ़ते हैं। हालेलुया, अगर आप हालेलुया 5 से 12 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 3 सच्चाइयों के बारे में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली सच्चाई ये है, पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ती हूँ और उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और डू यू सपोज इट इज नॉट पर्पस दैट स्क्रिप्चर सेज ही अर्न्स jealously over the spirit that he has made to dwell in us, but he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Hallelujah. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to the God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourself below the Lord and he will exalt you. यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते हैं, हालेलुया, वो हमारे अंदर, हालेलुया, वो प्राउडनेस है, उस प्राइड से हम चलते हैं और संसार से हम, हालेलुया, मित्रता करते हैं, संसार की बातों में हमारे मन लगाकर हम चल रहे हैं, हालेलुया, सो देयर वी आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वचन 9 में लिखा है कि बी फ्रेश एंड मोर्न एंड वीप, लेट योर लाफ्टर बी टर्न टू मॉर्निंग एंड योर जॉय टू ग्लूम। हालेलुया, दुखी हो, शौक करो और रो, तुम्हारी हंसी शौक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। ये हमारे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कहा अगर हम ऐसा नहीं चल रहे हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जीवन में आ सकता है। इसीलिए याकूब की पत्री में याकूब यूँ हमें कहना चाहता है कि प्रभु के मार्ग पर चलो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम जब 5 से 12 जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 सच्चाई के बारे में हम देख पाते हैं, 3 मुख्य सत्य को हम देख पाते हैं। पहला है कि हमारे बीच की जो समस्याएं हैं हमारे भीतर ही नीत है। द प्रॉब्लम्स अमॉन्ग अस आर रूटेड विद इन अस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे हालेलुया, अगर 1 to 4 वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर देखा व्हाट कॉजेस क्वारल्स एंड व्हाट कॉजेस फाइट्स अमॉन्ग यू। Is it this that your passions are at war within you? सारा यू का क्यों कहा गया है? हमारे अंदर हमारे डिज़ायर, हमारे पैशंस, सब कुछ हमारा, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारे तरीके से हम जी रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। You covet and cannot obtain, so you fight and you quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that your friendship with the world is enmity with the God? Therefore, who wishes to be the friend of the world make himself the enemy of God. Hallelujah. तो हम यहाँ पर देखते हैं, instead of blaming outside factors or other people, when we encounter the problems, we must identify the forces at work that is going inside in our heart, inside, according to the verse chapter 4, 1 to 4. Hallelujah. जब हम समस्या का सामना करते हैं हमारे जीवन में, तो बाहरी कार्यों को, हालेलुया, या अन्य लोगों को दोष देने से बजाय हम इस श्लोक 1 के अनुसार क्या है, तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए हैं? या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, यानी इसके हमारे अंदर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अंदर जो काम करने वाली शक्तियों को हमें पहचान करनी चाहिए।
Thank you, Jesus. So, what quarrels? What causes quarrels and what causes fights among you? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है. क्या ऐसा कारण है कि तुम्हारे बीच झगड़े का कारण क्या है? So, is it not that your own passions are at war within you? उसी का आंसर जैसा पहले दिया है, उसी का आंसर उसी में लिखा गया है. क्यों लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए हमारे जीवन में? उन सुख और विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं. हालेलुया. उसी का वो आंसर वहाँ पर दिया गया है कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी अभिलाषाएं तुम्हारे जो भीतर युद्ध कर रही है. Specifically, when we are in conflict with one another as another Christian, we must examine our own lives and admit that there is a war going on within us. Hallelujah. हमें दूसरों को किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है. Hallelujah. Thank you, Jesus. We don't have to examine any other people. Hallelujah. कि उनमें ये दोष है, उनमें ये दोष है, वो ऐसा है, वो वैसा है. But the war is going within us. हमारे अंदर वो लड़ाई चल रही है. और किस कारण चल रही है? केवल वो हमारी अभिलाषाओं के कारण. हालेलुया. हालेलुया. केवल वो सुख विलासों के कारण. हालेलुया. जिसमें हम मन लगाकर बैठे हुए हैं. हालेलुया. सो वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ. क्यों हम इस संघर्षों में हैं? हमारे जीवन को हमें परखने की और जांचने की ज़रूरत है. हालेलुया. थैंक यू जीसस कि हमारे भीतर वो जो लड़ाई है वो कौन सी लड़ाई है, क्यों वो हो रही है. तो एक देयर इज वन कमेंटेटर नेम बार्कले पॉइंट्स आउट दैट द वॉर विदिन अस इज अ कांस्टेंट वॉरिंग कैंपेन. हालेलुया. हालेलुया. जैसा एक टिप्पणीकार बोलते हैं उसे कमेंटेटर को बार्कले, वो यूँ बताते हैं कि हमारे भीतर का जो युद्ध है वो निरंतर युद्ध एक अभियान है, एक कैंपेन है ना, कैंपेन जो चलता रहता है हमारे अंदर. हालेलुया. तो स्पेसिफिकली इट इज़ अवर पैशंस and the pursuit of pleasure that put us at odds with one another. विशेष रूप से यह हमारे जुनून और आनंद की खोज में जो हमें एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा करती है. हालेलुया. So the word passion is the same word used by the Lord Jesus in Luke chapter 8 verse 14. वहाँ पर लिखा in the parable of the soil when describing the seed that fell among the thorns, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. हालेलुया. ये जो शब्द, जो जुनून, द पैशन, वह शब्द जिसका उपयोग यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय पद 14 में लिखा है कि मैं मिट्टी के दृष्टांत में कांटों के बीच गिरे उस बीज का वर्णन करते समय किया था. ये जीवन की चिंताओं, धन और सुख से दब जाते हैं और उनके फल परिपक्व नहीं होता. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्यों परिपक्व नहीं होता? क्योंकि जीवन के चिंताओं में फंसे हुए हैं, धन के पीछे है, सुख विलासों के पीछे है, अभिलाषाओं में पड़े हैं, जिसके कारण वो लड़ाई अंदर के अंदर चल रही है. इट इज़ रूटेड विथिन अस. द प्रॉब्लम्स वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इसका सोल्यूशन क्या है. हालेलुया. ये प्रॉब्लम का हल कहाँ है? इसका प्रॉब्लम ये हमारे अंदर है. So when we must admit our main problems that is rooted within us, we need to self-examine ourselves. जैसे लूका के सुसमाचार में वहाँ पर कहा कि जो फल है वो परिपक्व नहीं हो रहा है, तो परिपक्व होना चाहिए. हालेलुया. We should be fruitful, we should be multiplied and we should be fruitful. हालेलुया. जीसस. तो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं है, जो हमारे भीतर नीत है, हमें उसे क्या करना चाहिए? हमें उसे स्वीकार करना होगा कि हम इस चीज़ों में हम पड़े हुए हैं. दैट्स वाई हम इस समस्या से जा रहे हैं. Once a newspaper sent an inquiry to several famous authors asking these questions: what wrong with the world today? One author quickly replied, I am. Hallelujah. हालेलुया. और उसने लिखा कि yours truly G.K. चेस्टरटन उनका नाम. हालेलुया. एक बार एक अखबार ने कई प्रसिद्ध लेखकों को एक जांच भेजी. हालेलुया. जिसमें एक सवाल पूछा गया कि आज दुनिया में क्या गलत है. तो एक लेखक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हूँ. सचमुच आपका G.K. चेस्टरटन उनका नाम है. हालेलुया. उन्होंने क्या कहा? मैं हूँ. यानी इसका मतलब हालेलुया हमें अपने आप को देखना है. हालेलुया. वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कौन क्या कर रहा है,
हमें किसी को जज करने की या उन्हें एग्जामिन करने के लिए हमें नहीं दिया हुआ है। यस, 100% हमको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने टास्क दिया है, लेकिन किसी को जज करने के लिए, किसी को एग्जामिन करने के लिए हमें हालेलुया कोई राइट नहीं दिया है, कोई अथॉरिटी हमें नहीं दिया गया है। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को हमें सेल्फ एग्जामिन करना है। So James here drills down in verses 2 to 4. Help us to identify that 4 battles going on inside of us. हालेलुया, जब हम 2 से 4 तक पढ़ते हैं पद, वहाँ पर अंदर चल रही 4 लड़ाइयों को पहचान करने में, मदद करने में जेम्स हमें ये अभ्यास, हम यहाँ पर जो लिखा गया है उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। पहली बात क्या है? अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अधूरी इच्छाएं। हालेलुया, हालेलुया, योर डिजायर एंड डू नॉट हैव, सो यू मर्डर। तुम इच्छा करते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम क्या करते हो? हत्या करते हो। द वर्ड डिजायर इज लस्ट और लॉन्गिंग। किसी चीज़ की हमें लस्ट नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ों को पाने के लिए हमारे अंदर वो जुनून नहीं होना चाहिए कि मुझे वो चाहिए, वो लस्ट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, तब जाकर हम बार बार गिरते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो व्हेन आवर लॉन्गिंग्स आर अनफुलफिल्ड, हालेलुया, एंड वी आर प्रोन टू टेक अदर्स आउट। जब हमारी जो लालसा है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे अभिलाषा है, हालेलुया, वो क्या होता है? जब हमारी लालसाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हम दूसरों को बाहर ले जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हालेलुया, इसीलिए हमेशा, हालेलुया, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन डेविड्स डिजायर फॉर बेत्शेबा लेड हिम टू, सभी लोग जानते हैं, एडल्ट्री, उसे ही देन मर्डर्ड हर हस्बैंड उड़ाया, है ना। हमने वहाँ पर देखा कि क्या चीज़ डेविड को बेत्शेबा के पास ले गए जिसके कारण वहाँ पर वो हत्या हुई। हालेलुया, सो हम यहाँ पर द वर्स कंटिन्यूज, यू कवेट, हालेलुया, हालेलुया, दूसरे पद में वहाँ पर लिखा है यू कवेट एंड कैन नॉट ऑब्टेन, सो यू फाइट एंड क्वारल। जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हालेलुया, जो हम लालसा करते हैं, जो लस्ट हमारे अंदर होता है, जो हमें नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो हमारे अंदर वो एक, हालेलुया, वो एक हमारे अंदर एक ईर्ष्या हो जाती है और हमें वो पाने की बड़ी वो होती है ना। तो इसीलिए लालच हो जाती है हमें किसी चीज़ की, चाहे वो धन हो, किसी चीज़ ऐसी चीज़ हो, हालेलुया, जो धन हो या कुछ भी ऐसी चीज़, तो हमें क्या होता है? उसकी जब हम लालसा करते तो हमें वो पाने का एक वो जुनून होता है। हालेलुया, आयत ये कि तुम लालच करते हो और प्राप्त नहीं करते, इसलिए तुम लड़ते और झगड़ते हो। कवर्ट मीन्स टू बॉयल विथ एनवी। लोभ का अर्थ क्या है? ईर्ष्या में उबलना। हालेलुया, ईर्ष्या में होना। ईर्ष्या में, तो हमारा जीवन क्या परमेश्वर चाहता है कि ईर्ष्या में चले, द्वेष में चले। सो व्हेन आवर इनसाइड आर स्टिर्ड अप, वी आर मिसरेबल एंड गोइंग टू इन द अटैक मोड बाय फाइटिंग विथ अदर्स। हालेलुया, तो जब हमारे अंदर जो हलचल मच जाती है तो हम देखते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं और दूसरों से लड़कर आक्रमण के, हालेलुया, हम आक्रमण के स्तर तक हम क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। हालेलुया, इसीलिए मेरे भाई बहनों, हालेलुया, इस सारी चीज़ों से हमें क्या करना है? हमें दूर रहना है। सो इफ अनसैटिस्फाइड डिजायर्स लीड्स टू डीप resentment, then the key of avoiding the conflict is contentment. हालेलुया, हालेलुया, यदि असंतुष्ट इच्छाएं गहरी नाराजगी का कारण बनती है तो संघर्ष से बचने की कुंजी संतुष्टि है। हर एक चीज़ों में हमें संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, अगर वो हमारे उस लालसाएं के पीछे, हालेलुया, हम हर एक चीज़ों के पीछे हम लालच करके बैठेंगे, हालेलुया, तो कभी हमारे जीवन में हम संतुष्टि नहीं पाएंगे। विल बी नेवर सेटिस्फाइड इन आवर लाइफ। हालेलुया, हमेशा परमेश्वर ने जो दिया है उसमें हमें संतुष्टि रहना है। वी शुड बी सेटिस्फाइड इन व्हाट वी हैव। उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसे क्या दिया गया, वो बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रही हूँ, इसके जीवन में वो हो रहा है, उसके जीवन में वो हो रहा है। वी शुड नेवर कंपेयर आवर लाइफ विथ अदर्स। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को यूनिक बनाया है, हर एक के जीवन में अपनी अपनी चीज़ें हैं। हालेलुया, इसीलिए जो हमें कुंजी मिली है उसे हमें क्या करना है? उसमें हमें संतुष्टि पानी है। हालेलुया, दूसरी है अनआस्क्ड प्रेयर्स, बिन मांगी गई दुआएं। हालेलुया, अकॉर्डिंग टू द लास्ट वर्स सेकंड, वी डोंट हैव what we really need.
simply because we have not told God about our needs. हालेलुया। जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ हमारे पास मांगते हैं, तो हम उनकी बातें सुनते हैं और हम उनकी उनकी जो ज़रूरत है हम उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जब हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, वो कैसे जानेगा कि हमें क्या चाहिए हमारे जीवन में? और हम उनसे मांगते नहीं हैं और अपनी बुद्धि हम लगाते हैं। हालेलुया। श्लोक 2 के अंतिम भाग में हम क्या देखते हैं कि कभी कभी हमारे पास वो नहीं होता जिसमें हम वास्तव में हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने कभी अपनी आवश्यकताओं के बारे में परमेश्वर को कभी बताया ही नहीं। हालेलुया। कि तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। वचन क्यों कहा है? क्योंकि हमें मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दरवाज़ों को हमें खटखटाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो जब हम परमेश्वर के खोज में निकले, हालेलुया, परमेश्वर से जब हम मांगेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। द रियल रीजन बिहाइंड द prayerlessness is often proud. हालेलुया। सेल्फ हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रार्थनाहीनता का एक वास्तविक कारण क्या है? वो अहंकार पूर्ण आत्मनिर्भरता, यानी अपने ऊपर हम बहुत निर्भर रहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमसे सब कुछ होता है, हमसे सब कुछ हो पाएगा। हालेलुया। वो एक प्राइड हमारे अंदर होता है, वो एक अहंकार होता है हमारे अंदर, जिसके द्वारा यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी प्रार्थना, हालेलुया, उसका हमें वो अनआंसर्ड रहती है, वो हमें प्रार्थना का आंसर हमें नहीं मिलता। अनआस्क्ड प्रेयर्स, यानी हम हमारे वो जो अहंकार के स्तर में हम बैठते हैं, वहाँ से हम परमेश्वर को कैसे पूछते हैं? हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं, उसे पूछते ही नहीं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में वो कैसा पूरा होगा? हालेलुया। हालेलुया। So the reason for unanswered prayer may be simply because your prayers have gone unasked. Hallelujah. बहुत से बार हम जब परमेश्वर को पूछते भी हैं, लेकिन बहुत से बार पूछने पर भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। हालेलुया। जब हम पूछते हैं तो हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है कि वो अपना उत्तर हम अपने समय में हमें देगा। लेकिन बहुत से बार पूछने पर अपनी बुद्धि भी लगाने हम शुरुआत करते हैं और फिर परमेश्वर को भी हेल्प करने चले जाते हैं कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा करके हम क्या करते हैं? अपनी ही बुद्धि से हम चलने लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जब पूछेंगे तो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात है अंडरलाइंग मोटिव्स। हालेलुया। जो अंतर्निहित जो उद्देश्य है, हालेलुया, हालेलुया, जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में। तो जब थर्ड वर्स को हम पूछते हैं, थर्ड वर्स को जब हम पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्स 3, अनदर रीजन वी आर डिसकंटेंट माइट बी बिकॉज वी आर प्रेइंग विथ रॉन्ग मोटिव्स। हालेलुया। किस मोटिव के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख अपनी बातों को रखते हैं? क्यों हमारी प्रेयर्स अनआंसर्ड होते हैं? हालेलुया। क्यों हमारे प्रेयर का उत्तर हमें नहीं मिलता? हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता? यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज यू आस्क रॉन्गली टू स्पेंड इट ऑन योर पैशंस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन में हमें कौन सी चीज़ कौन से वक्त पर हमारे जीवन में हमें देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर हालेलुया हालेलुया अगर हम देखेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अगर देखते हैं कि अगर एक बेगर हो, हालेलुया, अगर वो एक दिन अगर वो बोले कि मुझे बंगला चाहिए, हालेलुया, ज़रूर परमेश्वर की अगर इच्छा हो तो ज़रूर उनके जीवन में वो होगा। लेकिन वो एक ही नाइट में अगर उसे ये चाहिए, अगर ऐसी मांग वो करेगा, हालेलुया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो मांग, जो हम किस तरीके से हम प्रभु के चरण में हम अपने प्रार्थनाओं को रखते हैं, कौन से मोटिव के साथ, उसका उद्देश्य क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़े उद्देश्य के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में हमारे बातों को रखना है। हालेलुया। वो हमारे पैशन के लिए नहीं। अगर हम कोई चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हैं तो वो हमारी नीड है या हमारी डिज़ायर्स है। हालेलुया। क्या
मीन्स वो एक इच्छा होती है, हाँ, और हमारी ज़रूरतें होती है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इसीलिए कभी भी आप देखो, हमें सवेरे उठकर शेल्टर के लिए, हालेलुया, फूड के लिए या क्लॉथिंग के लिए हमें मांगना नहीं पड़ रहा। वो हमारी ज़रूरतें यूं ही परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। उससे ज़्यादा जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, हालेलुया, दिस इज़ ऑल बियॉन्ड, लाइक जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी डिज़ायर्स है, उसे हम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। ज़रूर परमेश्वर हर एक को आशीष करे। अगर परमेश्वर ने ऐसा हर एक के जीवन में किया भी होगा तो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन हमें उस चीज़ों की मांग नहीं करनी चाहिए, उसे लेकर हमें नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सही मोटिव के साथ परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं को रखना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दिस इज Psalms 66 verse 18 says, if I had cherished the iniquity in my heart, the Lord would not have listened. When I pray selfishly, it shows that I'm trying to use God for my own purposes. क्या कहता है यहाँ पर डेविड? हालेलुया, कि यदि मैं अपने मन में अधर्म का भाव रखता हूँ और तो यहोवा ना सुनता। जब मैं स्वार्थी ढंग से प्रार्थना करता हूँ तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर के उद्देश्यों की तलाश के बजाय अपने उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। सो वी आर यूजिंग गॉड फॉर अवर ओन पर्पसेस। हालेलुया, जो हमें हमारे जीवन में नहीं करना है। हमेशा हमारे जीवन में हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे हैं, बिल्कुल हमें ये कहना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा कर। मेरे जीवन में क्या सही है, क्या गलत, कौन से टाइम पे क्या हमारे जीवन में हमें चाहिए, वो चीज़ें तू हमारे जीवन में प्रोवाइड कर। और आज तक जो कुछ भी तूने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं, उसमें हम हैप्पी हैं। हालेलुया, हम खुश रहना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हमारे पास है। नेवर ग्रीड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हमें हालेलुया उस स्तर तक ले जाएगी जहाँ से हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हमारे जीवन में हमें इनवाइट ही नहीं करना है। हालेलुया, वी शुड क्लोज द डोर फॉर ऑल दैट थिंग्स। हालेलुया। फिर है अनमास्क्ड अफेक्शंस। हालेलुया, जो स्नेह है, जो बेपर्दा। हालेलुया, वहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, जेम्स यूजेस सम स्पिरिचुअली चार्ज लैंग्वेज इन वर्स 4। हालेलुया, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर हम किस बारे में हम देखते हैं कि यू अडल्टरस पीपल। हालेलुया। के बाद जेम्स एक आत्मसंतुष्टि और एक समझौते से बाहर निकालने के लिए एक पद कहता है कि मैं कुछ आध्यात्मिक रूप से प्रेरित भाषा का उपयोग करता हूँ। हालेलुया, हे व्यभिचारी लोग। सो इन द ग्रीक इट लिटरली रीड्स कि यू एडल्टरस। हालेलुया, ग्रीक में इसका शब्द अर्थ है कि तुम व्यभिचारिणी। हालेलुया, ही इज पिकिंग अप अ कॉमन इमेज फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट दैट deficit the God as the husband and Israel as his wife. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So God is a husband and Israel, hallelujah, hallelujah, as his wife. तो हम यहाँ पर देखते हैं one example from Isaiah 54:5. For your maker is your husband and the Lord of hosts is his name. तो एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यशाया हालेलुया 54:5, हालेलुया, तेरा कर्ता तेरा पति है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्पीकिंग थ्रू द प्रॉफिट, गॉड एक्यूजेस हिज पीपल ऑफ कमिटिंग स्पिरिचुअल एडल्टरी। हालेलुया, जो भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अगर आप देखा जाए तो परमेश्वर अपने लोगों पर आध्यात्मिक व्यभिचार करने का आरोप लगाते हैं। हालेलुया। तो इन द बुक ऑफ होशिया हम देखते हैं, ही इंस्ट्रक्ट्स द प्रॉफिट to marry a prostitute. हालेलुया, वहाँ पर हम देखते हैं to demonstrate God faithfulness to us and even when we are unfaithful to him. हालेलुया, बहुत अच्छी किताब है। आप होशिया की किताब को पढ़े। हालेलुया, हालेलुया, मैंने वो बुक को पढ़ी भी है और मैंने उस मूवी को भी देखा है जो हालेलुया वो बहुत ही अच्छे हैं। हम उससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी फेथफुलनेस को, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अपनी वफादारी को हमेशा हमारे जीवन में दर्शाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ पर भले हम हालेलुया भले हम बेवफा हो जाते हैं, हम वफादार नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा वफादार रहता है, विश्वास योग्य
रहता है. हालेलुया. So in the New Testament, passages like Ephesians 5:22-23 pictures that Christ as the bridegroom and the church as its bride. हालेलुया. नए नियम में अगर हम देखें तो इफिसियों में अगर 5वां अध्याय पद 22 और हालेलुया 22 से लेकर अगर 33 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ जैसे अनुच्छेद वहाँ पर जो किया गया है मसीह को दूल्हे के रूप में और कलीसिया को अपने दुल्हन के रूप में वहाँ पर चित्रित किया गया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो व्हेन confronting the unbelief, Jesus called out the religious leaders in Matthew chapter 12 verse 39, an evil and adulterous generation. अविश्वास का सामना करते समय यीशु ने मैथ्यू में हालेलुया मैथ्यू के सुसमाचार में हालेलुया हम देखते हैं मैथ्यू के सुसमाचार में धार्मिक नेताओं को बुलाया है, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो हाउ इज दैट वी कमिट द स्पिरिचुअल एडल्ट्री. हालेलुया. ये ऐसा कैसे है कि हम एक आध्यात्मिक व्यभिचार करते हैं. तो लुक एट टू द वर्ड्स 4. हालेलुया. डू यू नो दैट फ्रेंडशिप विद द वर्ड इज द एनिमिटी विद गॉड. अगर आप श्लोक 4 में देखते हैं हालेलुया वहाँ पर क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है. तो देयरफॉर हु विशेस टू बी द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड मेक हिमसेल्फ द एनिमी ऑफ गॉड. इसलिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है. सो द वर्ल्ड refers to the world system. हालेलुया. तो विश्व शब्द का तात्पर्य एक विश्व व्यवस्था ही है. हालेलुया. जो हम जहाँ पर हम रह रहे हैं संसार में हम रह रहे हैं. हालेलुया. तो when we have a growing fondness of the world we will have the friction with God. तो जब हमारे मन में संसार के प्रति हमारा प्रेम जब बढ़ेगा तो ईश्वर के प्रति हमारा मन मुटाव होगा. हालेलुया. हालेलुया. we cannot balance my brothers and sisters these things in our life. हालेलुया. अगर आप संसार के साथ मित्रता करते हैं तो आप प्रभु के साथ शत्रुता कर रहे हैं. हालेलुया. इस चीज़ों को आप जान लो. अगर आप बोलेंगे नहीं हम यहाँ पर भी संसार में भी हम चलेंगे और प्रभु से के साथ भी हम चलेंगे. हालेलुया. टू यू कैनॉट सेल इन टू बोट्स. हालेलुया. वहाँ पर आपको डूबने की संभावना है, गिरने की संभावना है. हालेलुया. आपको गिरना भी नहीं है, डूबना भी नहीं है. तो यू नीड टू सेल ऑन ओनली वन बोट. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यहाँ पर थैंक यू जीसस. एक ऑथर यहाँ उनका नाम है A.V. टॉजर once lamented a whole new generation of Christians has come up believing that it is possible to accept Christ without forsaking the world. हालेलुया. टॉजर ने एक बार ऐसा शौक व्यक्त किया कि ईसाइयों की एक पूरी नई पीढ़ी यह विश्वास करते हुए सामने आई कि दुनिया को त्यागे बिना ही मसीह को स्वीकार करना संभव है. हालेलुया. Hallelujah. So the word enmity is actually the hostility or hatred. शत्रुता शब्द ये वास्तव में क्या है? शत्रुता या घृणा इसका मतलब. So Roman 8:7 the mindset of the flesh is hostile to God. तो रोमियो 8:7 में यूँ कहता है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है. Hallelujah. Some of us have become so cozy with the world that we have compromised our convictions and are thus in the conflict with God. तो हम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया के साथ इतने सहज हो गए हैं, इतने कोजी हो गए हैं कि हमने अपने विश्वासियों से समझौता कर लिया है और इस प्रकार हम ईश्वर के साथ संघर्ष में चल रहे हैं. हालेलुया. तो इन Matthew 6:24 Jesus says that it is impossible to serve two masters. हालेलुया. जैसे मैंने कहा वी कैनॉट सेल ऑन टू बोट्स. हालेलुया. डूबने की सिंक होने की संभावना है. नीड टू सेल और ओनली वन बोट, सर्व ओनली वन मास्टर. या फिर आप दुनिया के साथ हो सकते हैं या फिर आप हालेलुया परमेश्वर के साथ हो सकते हैं. हालेलुया. दो स्वामियों की सेवा करना असंभव है. हालेलुया. तो इफ द प्रॉब्लम हालेलुया तो हम देखते हैं हालेलुया कि आई एम रिमाइंडेड दैट व्हाट पॉल रोट इन 2 Timothy 4:10.
Demas in love with this present world has deserted me. हालेलुया, मुझे ये याद दिला रहा है कि दूसरा तिमोथी हालेलुया 4:10 में यू पौलुस कहता है हालेलुया कि वो याद आ रहा है कि दिमास ने इस वर्तमान संसार से प्रेम करके मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि अगर हम संसार की दुनिया में पढ़ेंगे तो ज़रूर हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर से हम शत्रुता कर लेंगे। हालेलुया, गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल एंड नॉट टू द हेफ्टी। परमेश्वर नम्र लोगों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, और अभिमानियों पर नहीं। हालेलुया, so let pause this moment and allow the spirit to do this work in our life. आज हम इस कगार पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, और हमें लग रहा है कि इट्स वेरी हार्ड टू गेट हम्बल। हालेलुया, so God is talking to us, hallelujah, through this word. Hallelujah, and let Holy Spirit guide us, lead us and help us. Hallelujah, and let his work, hallelujah, let his work be, hallelujah, start in our life. Hallelujah, thank you Jesus. Are you humble or haughty? हालेलुया, ये आज हमारे सभी के लिए प्रश्न है। हालेलुया, क्या आज हम उस विनम्रता में चल रहे हैं या घमंडियों की तरह आज हमारा जीवन है? डू यू हैव सम अनफिल्ड डिज़ायर? क्या आपके अंदर कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं हैं, हालेलुया, लालसाएं हैं? हाउ मेनी ऑफ अस दैट योर प्रेयर्स हैव गॉन अनआस्क्ड? आपने परमेश्वर के सामने ऐसी कोई बातों को रखी होगी, हालेलुया, जो गलत मोटिव से रखी होगी, हालेलुया, जो अभी तक आंसर नहीं हुई है। ऐसे हालेलुया, आर देयर एनी अंडरलाइंग मोटिव्स और अनमास्क्ड अफेक्शंस गोइंग ऑन इन योर लाइफ? हालेलुया, हालेलुया, सो आर यू सीकिंग टू फाइंड द सेटिस्फैक्शन अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट? अगर हमारे अंदर ये 4 बातें होंगी, जैसे मैंने कहा, हालेलुया, तो हमें ये मान लेना है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम संतुष्ट हैं। क्या अगर ऐसा आप जीवन चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ना हो और आप फिर भी खुश रह सकते हैं, आप संतुष्ट रह सकते हैं? हालेलुया, कि वो आपको एक सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में देगा। हालेलुया, दिस इज़ अप टू यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज़ अप टू मी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया, क्योंकि कभी भी परमेश्वर ने कोई बात का कंपल्शन हमारे जीवन में नहीं किया है। ही हैज़ ऑलवेज गिवन अस द चॉइस। हालेलुया, do you find yourself turning to the pleasure of the world instead of allowing God to satisfy you? हालेलुया, आज परमेश्वर हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपको संतुष्ट करने की अनुमति देने के बजाय स्वयं सांसारिक सुखों की हालेलुया ओर मुड़ते हुए क्या आपका जीवन है? हालेलुया, आज परमेश्वर हमें इस चीज़ों को पूछ रहा है। हालेलुया, तो द प्रॉब्लम आर अमोंग अस, रूटेड विद इन अस। तो जो हमारे बीच की जो समस्या है, जैसे हमने 1 से 4 तक हमने पढ़ा, वो बात हमारे अंदर, हमारे भीतर निहित है, उसे हमें बदलना होगा। और दूसरी बात है, हालेलुया, हालेलुया, द प्रॉमिसेस टू अस कम फ्रॉम द अबव। हमसे जो वादे हमारे लिए कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। इट्स कम फ्रॉम हेवन, इट्स कम फ्रॉम Hallelujah, Almighty God. Hallelujah. Unless we admit our problems, we won't be in a place to receive God's promises. Hallelujah. जब तक Hallelujah हम अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं, Hallelujah, हम परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। हालेलुया, इसीलिए जो पहला हालेलुया जो प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उस 4 बातों से हमें दूर रहना है हमारे जीवन में। देन ओनली हालेलुया वी कैन रिसीव द गॉड प्रॉमिसेस इन आवर लाइफ। सो गॉड yearns फॉर योर होलीनेस। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? वो हमसे क्या हमारे लिए क्या, वो हमसे क्या तरसता है? परमेश्वर केवल हमें वो चाहता है कि हम पवित्रता में चले। जैसा वो होली है वैसा वो हमें पवित्र कर चलने के लिए कहता है। तो लुक एट वर्स 5, क्या कहता है? और डू यू सपोज इट इज टू नो पर्पस दैट द स्क्रिप्चर सेज ही yearns jealousy over the spirit that he has made to dwell in us। हालेलुया, क्या हमें यहाँ पर क्या बताता है श्लोक 5?
हम यहाँ ये बताता है कि क्या आप मानते हैं कि यह व्यर्थ ही है जो पवित्र शास्त्र कहता है कि वह उस आत्मा पर ईर्ष्या करता है जिसे उसने हम में वास किया है। अगर परमेश्वर ने हमारे अंदर वास किया है तो क्या हमारे अंदर हालेलुया हमारे अंदर उस तरह का वो स्वभाव चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्हाइल दिस इज नॉट अ रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक पैसेज, एक्सोडस निर्गमन 20:5 को अगर हम पढ़ते हैं, फॉर आई द लॉर्ड योर गॉड आई एम अ जेलस गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को संवारने के पीछे अपने आप को हमें अपने आप के ऊपर ज़्यादा मन नहीं लगाना है। हालेलुया, हालांकि ये सारी विशिष्ट अनुच्छेद का संदर्भ नहीं है, बट निर्गमन 20:5 निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करना हमें बताती है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो वर्ड यर्निंग का क्या मतलब है? एज द आइडिया ऑफ लॉन्गिंग फॉर और डिजायरिंग अर्नेस्टली, किसी बात की आपको तड़प है, लालसा है। हालेलुया। और उस पर आप उसकी आप बहुत बहुत दिनों से आपकी बड़ी इच्छा है उसे पाने के लिए। ऐसा ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। माय गेस is most of us don't think of God as a jealous, but he earnestly desire the undivided attention of his people. मेरा अनुमान है कि हम में से अधिकांश लोग ईश्वर को एक ईर्ष्यालु नहीं मानते, लेकिन वह ईमानदारी से अपने लोगों पर पूरा ध्यान चाहते हैं। हालेलुया। Since God the Father has placed his Holy Spirit within the born again believers, so God longs for that spirit to communicate with him. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र आत्मा को फिर से जन्मे विश्वासियों के भीतर रखा है। इज इट? हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उस आत्मा उसके साथ हम संवाद करें। हालेलुया। तो हमारे अंदर आप सोचो, अगर हमारे अंदर ऐसी सारी बातें रहेंगी, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा? क्या वो हमारे अंदर रहेगा? आप सोचो कि आप एक रोड से जा रहे हैं, हालेलुया, वहाँ पर पूरी गंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके आप बगल से जाना भी पसंद नहीं करते हैं, आप अपना मार्ग ही चेंज कर देते हैं। तो सोचो, हम हमारे जो दिल के अंदर हालेलुया जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके अंदर हम ऐसी ऐसी बातों को लेकर चलते हैं, ऐसी गंदगी हमारे अंदर होती है, तो क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा? हालेलुया। यह आज हमारे लिए प्रश्न है। वी नीड टू सेल्फ एग्जामिन आवर सेल्फ, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। वो ऐसे नहीं है कि आप किसी व्यभिचार में ही होंगे, चाहे आप किसी चीज़ की लालसा करते होंगे, किसी चीज़ को पाने की आपको लालसा होगी। हालेलुया। किसी चीज़ में आप ईर्ष्या में होंगे, आपके अंदर घमंड होगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे किसी भी बात की हो जो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो विरुद्ध है, उस चीज़ों को हमारे जीवन में हमें त्याग देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह रोमन 8:16 यू कहता है, द स्पिरिट हिमसेल्फ bear the witness with our spirit that we are the children of God. हालेलुया। रोमियो 8:16 यू कहता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव टू डू दिस, think instead how much the God is longing for a relationship with you. अगर आप सोच रहे, अगर आप इसके बजाय आपकी परमेश्वर के साथ हालेलुया या परमेश्वर के लिए आप क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे वो हालेलुया सदा सर्वदा रिश्ता हमारे साथ बनाकर रखना चाहता है। तो क्या आप तैयार है उस खुदा को अपने जीवन में इनवाइट करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए? तो इफ यू स्ट्रगल टू हैव अ डेली टाइम इन द गॉड्स वर्ड एंड योर प्रेयर, सो contemplate this truth. Hallelujah. God wants to meet with you more than you want to meet with him. Hallelujah. Thank you Jesus. यदि आप परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थना में दैनिक समय बिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज आपको यह सत्य पर विचार करने के लिए हालेलुया कहती हूँ कि जितना आप उससे मिलना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव टू डू दिस, थिंक इंस्टेड हाउ मच गॉड इज लॉन्गिंग फॉर द रिलेशनशिप विद यू। हालेलुया, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, ये सोचने के बजाय यह सोचो कि
हालेलुया परमेश्वर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए कितना तरस रहा है। हालेलुया, हालेलुया, कौन ऐसा कर सकता है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आप कितने भी हमने गलतियां, पाप, गुनाह हमारे जीवन में किए होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास मुड़ते हैं और आप हालेलुया इस बातों को आप कमिट करते हैं कि मैंने कन्फेस करते हैं कि बातों को मैंने किया है और दोबारा इस बातों को मेरे जीवन में हम नहीं करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हमें बहुत प्यार करता है। हालेलुया, और वो तरसता है कि हम बच्चे उनके पास जाए और हमारे जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ अच्छे बनकर रहने पाए। हालेलुया, वो हमसे अच्छे संबंध बनाना चाहता है। वो तरसता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कब मेरे पास आएंगे। हालेलुया, बिकॉज गॉड गिव्स अस ग्रेस टू द हम्बल। वो हालेलुया परमेश्वर नम्र लोगों पर क्या करता है? कृपा करता है। तो not only does God want to meet you more than you want to meet with him. The verse 6 tells, अगर आप पद 6 को देखते हैं, तो he is a grace giving God. हालेलुया, but he gives more grace. हालेलुया, न केवल ईश्वर आपसे अधिक मिलना चाहता है, पर जितना आप उससे मिलना चाहते हैं। श्लोक 6 हमें यूँ बताता है, पद 6 हमें यूँ बताता है कि वह एक अनुग्रह देने वाला ईश्वर है, लेकिन वह अधिक 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 अनुग्रह हमें क्या करता है? देता है। हर एक दिन उसकी दया नहीं होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमें हर एक दिन नए नए अनुभव से हालेलुया अपने हालेलुया ग्रेस में वो हमें चलाता है। हर एक दिन अपनी जो दया है, हालेलुया, हर एक सुबह नहीं होती है। हालेलुया, इस तरह कहा गया है क्योंकि उसके अनुग्रह वो वो हमें उस अनुग्रह में चलाना चाहता है। हालेलुया, आर वी रेडी टू रिसीव इट, टू वॉक इन दैट ग्रेस? Therefore it says that God opposes the proud but gives grace to the humble. इसलिए यह कहा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, वन ट्रांसलेशन सेज दैट ही गिव्स अ ग्रेटर ग्रेस। हालेलुया, एक अनुवाद यूँ कहता है कि वह अधिक अनुग्रह देता है। सो गॉड ग्रेस इज ग्रेटर दैन वॉट एवर ग्रॉस सिन यू हैव कमिटेड। हालेलुया, आपने जो भी घोर पाप हालेलुया आपने आपके जीवन में किया होगा, ईश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक महान है। हालेलुया, जेम्स देन कोट्स द पार्ट ऑफ प्रोवर्ब्स 3:34, टुवर्ड्स स्क्रॉनर्स ही इज स्क्रॉनफुल बट टू द हम्बल ही गिव्स फेवर। हालेलुया, यही सेम कोट हम हालेलुया नीति वचन में हम इसे पढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 3:34 में हालेलुया वहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार कर हालेलुया वो ठट्ठा करने वालों को तुच्छ जानता है परंतु नम्र लोगों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया, तो द वर्ड अपोज, यहाँ पर जो अपोज शब्द इस्तेमाल किया है was used to setting an army against. हालेलुया, विरोध शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो विरोध सेना खड़ी करने के लिए किया गया है। हालेलुया, तो Proverbs 6:17 says the God hates haughty eyes. नीति वचन 6 पद 17 यूँ कहता है कि परमेश्वर घृणित आंखों से घृणा करता है। हालेलुया, तो ओनली वे टू रिसीव गॉड्स ग्रेस इज टू बी बाय हम्बल। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की कृपा को अगर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है विनम्रता में चलना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप विनम्रता में चलते हैं तो प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में पा सकते हैं। हालेलुया, कोई दोहाई नहीं है। हालेलुया, इफ गॉड अपोजेस द प्राउड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, so we better make sure that we are not making ourselves opponents of the Almighty. यदि परमेश्वर अभिमानों का विरोध करता है परंतु विनम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, तो बेहतर होगा कि हम यह सुनिश्चित कर ले कि हम स्वयं को सर्वशक्तिमान के विरोधी नहीं बनाना है। हालेलुया, सर्वशक्ति के विरोध में हमें नहीं चलना है। हालेलुया, we need to be we need to be humble. हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह हम देखते हैं we must first admit our problem among us that it is rooted within us. हालेलुया, उसी तरह हमें हमारे जो समस्याएं हैं उसे हमें स्वीकार करना है। फिर उस समस्याएं कहाँ से है? हमारे भीतर से है।
उसे हमें हमारे जीवन में बदलाव लेकर आना है, उसे हमें हर एक चीज़ों को, बंधनों को हमें तोड़ना है। तो वी कैन देन क्लेम द प्रोमिसेस ऑफ द गॉड दैट कम फ्रॉम गॉड फॉर अस फ्रॉम अबाव। हालेलुया, हालेलुया। तो देन हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम हालेलुया सारी बातों को हमारे जीवन में तोड़ते हैं, तो प्रभु के जो प्रॉमिसेस हमारे जीवन के लिए रखे हैं उसे हम रिसीव करते हैं, उसे हम पा सकते हैं हमारे जीवन में। और तीसरी बात है, द थर्ड, वो सच्चाई क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन फॉर अस मस्ट बी टेकन बाय अस। अगर हम समस्या में जा रहे हैं, परमेश्वर तो नहीं चाहता कि हम समस्या में जाए, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके जो वादे हमारे लिए रखे हैं वो वादे हमारे तक ना पहुँचे, ऐसे परमेश्वर नहीं चाहता। तो जब हम हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं, हम प्रभु के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस को जो हमारे लिए उसे हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि अगर हालेलुया जो हमारा जो इलाज है, हालेलुया, वो प्रिस्क्रिप्शन, हालेलुया, वो भी हमें देखना है कि किस तरह वो प्रिस्क्रिप्शन, कौन से प्रिस्क्रिप्शन से हमारी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हमें किसी और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे लिए जो नुस्खे हमारे आवश्यक अपनाने चाहिए, हालेलुया, वो क्या है, वो क्या नुस्खे है, व्हाट इज़ दैट प्रिस्क्रिप्शन। सो गॉड कॉल्स अस इंटेंशनली इंगेज इन 6 एक्शंस के बारे में परमेश्वर कहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें जानबूझकर, हालेलुया, इंटेंशनली ही इज वांट टू एंगेज अस इन 6 actions. We can't just to sit passively and wait for the things to get better or for the conflict that suddenly resolve by itself. ऐसा नहीं होगा कि हम निष्क्रिय होकर बैठकर चीज़ों को बेहतर होने पे, हालेलुया, और संघर्ष में अचानक अपने आप हलचल होगी, हालेलुया, हम इंतज़ार कर कर नहीं बैठ सकते क्योंकि वक्त बहुत कम है। हालेलुया, प्रभु का आना कभी भी होगा। हालेलुया, पलक झपकते ही अगर प्रभु आया, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम यहीं पर रह जाएंगे। हालेलुया, इसलिए वक्त बहुत ही कम है। हालेलुया, हमें इंतज़ार प्रभु के आने का करना है, ना कि हमारे बदलने का इंतज़ार हमें नहीं करना है। तुरंत हमें हमारे जीवन में स्टेप लेना है। हालेलुया, तो पहली बात क्या है, 6 एक्शन में से पहली बात है सबमिट टू गॉड। हालेलुया, परमेश्वर को समर्पण करें, अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में दे। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज फाउंड बिगिनिंग ऑफ वर्स 7। हालेलुया, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड। हालेलुया, पहला नुस्खा श्लोक ये है कि शुरुआत में पाया जाता है, इसलिए कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना। तो वी आर कॉल्ड टू बी पुट आवर सेल्फ इन रैंक अंडर गॉड। प्रभु के अधीन होकर हमें चलना है, प्रभु के ऊपर होकर हमें नहीं चलना है। हालेलुया, हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन रखने के लिए ही हमें बुलाया गया है। हालेलुया, आर यू रेडी टू प्लीज फाइटिंग एंड सबऑर्डिनेट योरसेल्फ अंडर हिज सॉवर्निटी। क्या आप लड़ना बंद करने और स्वयं को अपनी, हालेलुया, संप्रभुता के अधीन करने के लिए तैयार है। हालेलुया, यानी अपने सारे बातों को पीछे छोड़कर प्रभु के अधीन होकर चलने के लिए क्या आप सब तैयार है? हालेलुया, दिस इज द क्वेश्चंस टू यू एंड मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया, हडसन टेलर once said, God uses men who are weak and feeble enough to lean on him. हडसन टेलर ने एक बार ऐसा कहा कि परमेश्वर ऐसे पुरुषों का उपयोग करता है जो कमज़ोर और इतने कमज़ोर होते हैं कि वो उन पर भरोसा कर सके। लीन ऑन हिम, वी नीड टू लीन ऑन गॉड। हालेलुया, वी नीड टू नॉट लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग बट वी नीड टू ट्रस्ट इन गॉड, लीन ऑन आवर गॉड। हालेलुया, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, अगर आप 7वें अध्याय में पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है रेसिस्ट द डेविल। शैतान का हमें क्या करना है? विरोध करना है। नेक्स्ट वी आर रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम अस। हालेलुया, आगे शैतान का विरोध करना है और हमारे पास से उसे, हालेलुया, भगाना है। हालेलुया, उसे हमारे जीवन में क्या नहीं करना है? इनवाइट नहीं करना है, उसे भगाना है। टू रेसिस्ट इज ऑल्सो एन मिलिट्री टर्म and as the idea of standing against. हालेलुया, प्रतिरोध ये एक सैन्य शब्द है जो इसमें एक विरुद्ध खड़े होने का विचार है। हालेलुया, कि हम शैतान के विरुद्ध खड़े हैं। हालेलुया, अगर हमने जैसे पहली बातों को देखा, हालेलुया,
अगर वो उसके साथ हम चल रहे हैं तो हम शैतान के हाथ मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन वी नीड टू रेसिस्ट द डेविल एंड फ्री एंड ये और उसे अपने जीवन से भगाना है तो हमें क्या करना है? हमें उस सेना बनकर रहना है, हमें उसके विरुद्ध रहना है। हालेलुया। ताकि वो जब हमें देखे तो डर जाए। हालेलुया। ना कि हमें उसे देखकर डरना है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Paul says something similar in Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of devil. परमेश्वर जो भी युक्तियाँ आपके सामने रखता है, हालेलुया, उसमें आपको क्या आप उसमें खड़े हो सके, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर आपके लिए सारे हथियार को बांध लेने के लिए कहता है। अगर आप इस चीज़ को अगर हम वहाँ हम नहीं जाएंगे। अगर आप इफिसियंस 6:11 को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसके बारे में लिखा है, द आर्मर ऑफ गॉड के बारे में, कि हमें किस तरह तैयार रहना है, किस तरह हमें शैतान के विरुद्ध खड़े रहना है। हालेलुया। ताकि वो हमें गिरा ना सके, हमें डरा ना सके। हालेलुया। So this prescription involves a promise. Hallelujah. So when we fight, the Satan will take flight. Hallelujah. Thank you, Jesus. है ना? जैसा आपने हालेलुया, जैसा इसके नुस्खे में एक वादा शामिल है कि जब हम शैतान से लड़ेंगे तो शैतान भाग जाएगा। यानी when we fight, FIGHT, the Satan will take flight, FLIGHT. हालेलुया। हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि ऐसा आपके जीवन में होना है, हालेलुया, तो आपके परमेश्वर के साथ आपको चलना है। तो कीप दिस इन योर माइंड दैट वी आर टू फ्ली द टेम्पटेशन बट वी आर टू फाइट द डेविल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तीसरी बात वहाँ पर लिखा है 8वें पद में, ड्रॉ नियर टू द गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ। थैंक यू जीसस। द थर्ड prescription found in verse 8 also come with a promise. हालेलुया। श्लोक 8 में पाया गया तीसरा नुस्खा क्या है कि एक वादे के साथ है कि when you draw near to the God, he will also draw near to you. हालेलुया। हालेलुया। ये सारे साथ से हालेलुया हम देखते हैं 12 तक, ये सारे हमारे लिए प्रॉमिस है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. So when God instructs us to do something, when we are obeying, so we are receiving His promise in our life. That we are seeing that it is getting fulfilling in our life. Hallelujah. Thank you, Jesus. जब आप परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalms 23:28 verse says, "But for me it is good to be near God." Hallelujah. वहाँ पर क्या डेविड कहता है कि 7:28 में, परंतु परमेश्वर के निकट रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। तो इन इस क्लासिक बुक एंजॉयिंग इंटिमेसी विद गॉड, द J. Oswald Sanders said both scripture and experience teaches that it is we, not God, who determine the degree of intimacy with him that we enjoy. अपनी एक क्लासिक पुस्तक अगर आप देखेंगे, हालेलुया, जो J. Oswald उन्होंने लिखी है, वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात लिखी कि पवित्र शास्त्र और अनुभव दोनों सिखाते हैं कि दोनों हमें यह सिखाते हैं कि परमेश्वर नहीं जो उसके साथ अंतरता की डिग्री निर्धारित करते हैं जिसका हम आनंद लेते हैं। हालेलुया। तो वो हमें कुछ चीज़ें हमारे जीवन में सिखाती है। हालेलुया। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम उसे अनुभव करते हैं। Through our experience, lot of things teaches us. Hallelujah. And through that intimacy of God, hallelujah, जो हमारे जीवन में we can enjoy the fullness of God. Hallelujah. तो वही चीज़ यहाँ पर J. Oswald ये हमें ये बताना चाहते हैं। तो we are at this moment as close to God as we really choose to be. तो हम इस समय परमेश्वर के उतने ही करीब है जितना हम वास्तव में हम होना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चौथी बात वहाँ पर बात क्या लिखी है? क्लेंस योर हैंड्स। हालेलुया। व्हेन वी सबमिट, व्हेन वी रेसिस्ट एंड वी ड्रॉ नियर टू द गॉड, वी बिकम एक्यूरेटली अवेयर ऑफ आवर सिंफुलनेस। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को साफ करते हैं, अपने आप को जब हम परमेश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं, जब हम सारी बातों को विरोध करते हैं और उसके निकट आते हैं, तो हम अपनी
पाप पूर्णता के प्रति गहराई से जागरूक हो जाते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वी आर कॉल्ड इन वर्स 8 टू बी फ्री फ्रॉम एनी आउटवर्ड फ्लिथ. क्लेंस योर हैंड यू सिनर्स. क्या लिखा है वहाँ पर? श्लोक 8 में किसी भी बाहरी गंदगी से मुक्त होने के लिए हमें बुलाया गया है. तो हे पापियों, अपने हाथ साफ करो. इज देयर सम एक्टिविटी और बिहेवियर और हैबिट दैट यू नीड टू स्टॉप? हालेलुया. ये आज हमारे लिए प्रश्न है. क्या हम ऐसी किसी भी कोई गतिविधि या व्यवहार या आदत जिसमें हम बहुत दिनों से या बहुत सालों से इसमें हम पड़े हुए हैं और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आज हालेलुया, दिस इज द टाइम टुडे. गेट आउट ऑफ दैट फ्लिप, गेट आउट ऑफ दैट हालेलुया, गेट ऑफ दैट थिंग हालेलुया जो आपको परेशान कर रहा है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing the holiness to completion in the fear of God. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 tells us, हालेलुया, हमें यूँ बताते कि हमारे पास ये दी प्रतिज्ञाएं हैं. हे प्रिय, आइए हम अपने आप का शरीर आत्मा की हर मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय के साथ पवित्रता को पूर्ण करें. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है कि हम हालेलुया हमारे अंदर कोई भी अभिलाषा, कोई मलिनताएं ना रहे. हालेलुया. और परमेश्वर के भय में हम चले और पवित्रता में चले. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इसके बाद हालेलुया हम देखते हैं आगे पद 8 में अगर दूसरा भाग देखते हैं तो प्यूरिफाई योर हार्ट. अपने हृदय को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है. तो वी मस्ट एक्टिवली engage in inward purification because we are double minded and distracted. हालेलुया. हम आंतरिक रीति से शुद्धि हमें सक्रिय रूप से हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम दोहरे दिमाग वाले और विचलित हैं. हालेलुया. कभी हम यहाँ पर रहते हैं, कभी हम वहाँ पर रहते हैं. हालेलुया. हमारा जो माइंड है यहाँ वहाँ घूमते रहता है. वी गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स. हालेलुया. बहुत से बार नहीं चाहते हुए भी हम उसमें गिर जाते हैं. बहुत सी बार हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे ऐसे काम हमसे हो जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. तो यहाँ पर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फाउंड इन डेविड्स प्रेयर. हालेलुया. वॉश मी एंड आई शैल बी वाइटर देन स्नो. इसका एक अच्छा उदाहरण हालेलुया भजन संहिता 51:7 में हम पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं. मैं पाई गई दाऊद की प्रार्थना में हालेलुया ये पाया जाता है कि मुझे जुफा से शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा. मुझे धो और मैं बर्फ से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हमें हमारे जीवन में इसे क्लेम करना है. हालेलुया. इस तरह हमारा जीवन होना है. वाइटर देन स्नो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. बर्फ से भी अधिक श्वेत हमें होना है. परमेश्वर हालेलुया हमें हमेशा इस बातों को कहना है. हालेलुया. क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट लॉर्ड. हालेलुया. रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी. हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक साफ दिल को तू उत्पन्न कर. हालेलुया. साफ दिल को तू पैदा कर. मेरे भीतर एक सही भावनाओं को हालेलुया तू नियुक्त कर मेरे राजा. हालेलुया. इस बातों को हमें हर वक्त क्या करना है? परमेश्वर के पास हमें मांगना है. गिव अस क्लीन हार्ट, प्यूरिफाई अवर हार्ट्स. हालेलुया. कोई गलत बात, गलत सोच, गलत विचार हालेलुया हमारे दिल में या किसी के लिए घृणा या किसी के लिए द्वेष, अनबन, मनमुटाव, एक ऐसी कोई भी चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी है. हालेलुया. हालेलुया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. एम्ब्रेस ब्रोकननेस. हालेलुया. टूटन को गले लगाओ. हालेलुया. उस तरह इन द वर्ल्ड दैट overly focuses on one's happiness, while a Christian books call us to have our best life now and to stop apologizing. God calls us to embrace the brokenness in verse 9. Be rest and mourn and weep. We must see our wretchedness and weep about it. एक ऐसी दुनिया में कि जो किसी की खुशी पर आध्यात्मिक ध्यान केंद्रित करती है, जबकि ईसाई किताबें में अभी अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने और माफ़ी मांगना बंद करने के लिए कहती है. परमेश्वर हमें आयात 9 में टूटने को गले लगाने के लिए कहते हैं. दुखी बनो और शौक मनाओ और रो. Our sins should cause us sorrow. हमें अपनी दुर्दशा देखनी चाहिए और उसके बारे में रोना चाहिए. कि हम परमेश्वर ने जब अपने आप को उस क्रूस पर दिया, कौन से उद्देश्य
से परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को उस क्रूस पर भेजा। उसी तरह जब हम इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं जेनेसिस उत्पत्ति में किस तरह परमेश्वर ने 6 दिन परमेश्वर ने सारी अच्छी चीज़ें बनाई, तो क्या ज़रूरी था कि परमेश्वर ने हमें बनाना है? हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो हम कैसे कह सकते कि वी वर वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड? हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, जबकि बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, हालेलुया, फिर परमेश्वर ने उसे एक शब्द से सब कुछ बनाया। लेकिन जब हमारी बारी आई, परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, सारी चीज़ों को अनुभव करने के लिए, हालेलुया, उसके मध्य में रह के प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें रचाया, अपने हाथों से हमें बनाया, अपने स्वरूप में हमें रचाया। कौन ऐसा करेगा? हालेलुया। जब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऑलरेडी परमेश्वर ने 6 दिन सारी अच्छी चीज़ें बना दी थी, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों सोचा कि वो हमें बनाए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नज़र में हम मौल्यवान हैं। हालेलुया। वी आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जो उद्देश्य परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप में रचाया, हालेलुया, हमारे जीवन को आकार दिया, तो हमें उस तरह चलना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमेशा जो पाप जो हमें परमेश्वर से खींचती है, उस पाप के लिए हमारे अंदर सौरो होना है। हालेलुया। हमारे अंदर वो एक हालेलुया दर्द होना है कि क्यों हम उस पाप में बार बार गिर रहे हैं, क्यों हम उस तरह खींचे जा रहे हैं। हमें परमेश्वर की ओर खींचे जाना चाहिए, लेकिन उस पाप की ओर हम खींचे क्यों जा रहे हैं? इस तरह हमारे अंदर वो रोना होना चाहिए। हालेलुया। 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 उसी तरह हम देखते हैं कि जेम्स डेवलप दिस फर्दर इन 5:1। हालेलुया। पहले पांचवें अध्याय पहले पद में भी यूं ही कहता है, कम नाउ यू रिच वीप एंड हाउल फॉर द मिसरीज दैट गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल एंड नॉट टू द हैफ्टी। बार बार इस बारे में क्यों लिखा गया है? क्योंकि हालेलुया परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, कि हम नम्र कर कर हमारे जीवन में चले। हालेलुया। हमारे जीवन को घमंड में हम ना चले, बल्कि हमारा जो जीवन है विनम्रता में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आओ, ए धनवानों, रो और उन दुखों के लिए चिल्लाओ जिन्हें परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, अभिमानों पर नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडे? हालेलुया। जब हमने इतनी सारी चीज़ें देखी तो क्या कंक्लूजन है? पहली, द प्रॉब्लम्स अमंग अस आर रूटेड विद इन अस। हमारे बीच की जो समस्या है हमारे भीतर ही नीत है। So we need to confess our unfulfilled desires, our unasked prayer, any underlying motives and the unmasked affection. हमारी जो अधूरी जो इच्छाएं हैं, हालेलुया, बिन मांगी जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, हालेलुया, जो हम किस उद्देश्य परमेश्वर के पास मांग रहे हैं, हालेलुया, क्यों हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उस अफेक्शन को पूरी तरह हमारे जीवन में क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर हम चूक रहे हैं। सो टुडे इज़ द टाइम, हालेलुया, कि हम वहाँ से निकले, जो हमारे अंदर जो लड़ाई है उससे हम बाहर निकले। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, द प्रॉमिस टू अस कम फ्रॉम द अबाव। हालेलुया। हमारे किए गए वादे जो ऊपर से हमारे लिए आते हैं, नाउ वी नीड टू क्लेम, नाउ दिस इज द टाइम टू क्लेम दैट प्रॉमिस दैट गॉड earns for our holiness and will give us grace when we are humble. हालेलुया। हम उस परमेश्वर के हालेलुया रखे हुए प्रॉमिस को हम पा सकते हैं हमारे जीवन में, उसके लिए कोई हालेलुया दोराई नहीं है, हम उसे पा सकते हैं। बट हालेलुया हम घमंड होकर उसे अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। बट हालेलुया व्हेन वी आर हम्बल, विनम्रता से हम उस प्रॉमिस को हमारे जीवन में रिसीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, द प्रिस्क्रिप्शन फॉर अस must be taken for us, must be taken by us. Hallelujah. As I read, hallelujah, last verse, hallelujah, like 10th verse अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, humble yourself before the Lord and he will exalt you. प्रभु के सामने दीन बनो और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? परमेश्वर के हाथों में पहली बात हमें समर्पण करना है, शैतान को हमें विरोध करना है, परमेश्वर के हमें निकट जाना है,
अपने हाथों को हमें साफ रखना है, अपने हृदय को हमें शुद्ध करना है। हालेलुया। हर एक टूटन को हमें क्या करना है? गले लगाना है। विनम्रता में हमें चलना है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को हमें हालेलुया हालेलुया हमें दूसरों का इनकार नहीं करना है, बल्कि पापों का इनकार करना है। हालेलुया। हमें किसी का भी न्यायाधीश नहीं बनना है। हालेलुया। बल्कि अपने आप को हमें जांचना है, परखना है। प्रभु के इस योग्य जो हमें चाहता है परमेश्वर, उसके सन्मुख खड़ा करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमें जो खड़ा करना चाहता है उस योग्य हम बने। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छी बात आज हमने पढ़ी है, हमने सीखा है। हालेलुया। ये मेरे जीवन में भी हालेलुया कई जगह पर हालेलुया करेक्शंस चाहिए जो परमेश्वर ने आज वचनों द्वारा बात की है। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे जो वचनों द्वारा। हालेलुया। हर एक को इनकरेज करती हो। हालेलुया। अब ऐसा ना समझे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन को पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और फिर भी आप पाप का हाथ धरकर चल रहे हैं। लेकिन आज प्रभु फिर एक बार हमें कह रहा है, क्योंकि प्रभु कभी किसी का नाश नहीं चाहता है, वो बार बार हमें हालेलुया आगाह करता है। लेकिन एक बार ऐसे आएगा, अगर हमने कोई भी काम हमने हिडन में की होगी, वो बातें हालेलुया पब्लिक में परमेश्वर ज़रूर ले